राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न मकर राशि का नवंबर मंथ 2025 कैसा रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जनरल रीडिंग होगी, तो आपसे जितनी रेजोनेट हो आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि के, उनका नवंबर मंथ 2025 कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज बताइए। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस। ओके। ओके, चलिए देखिए, पहले करियर की बात कर लेते हैं। करियर में सिचुएशन में ये दिखाई दे रहा है, नवंबर मंथ में कुछ ना कुछ आप अचीव जरूर करने वाले हो। ओके, कुछ कोई आपकी विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कुछ अचीव करो, हो सकता है करियर के रिगार्डिंग आपकी कहीं ट्रैवलिंग हो जाए, आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए, किसी तरह का कोई अवार्ड मिलता हुआ। हो सकता है आप, कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ द स्टेज आप बनो, इस तरीके का दिखाई दे रहा है, जहां कुछ लोग हैं और आपको किसी तरह का कुछ अचीवमेंट मिल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सिचुएशन बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ओके। एंड थोड़ा बहुत जो ऑब्स्टिकल आ सकता है गाइस करियर में, थोड़ा इमोशंस को आप कंट्रोल रखेंगे अपना। हो सकता है कुछ ऐसा आप अचीव करो कि आप इमोशनल हो जाओ बहुत ज्यादा, और आपको आपके इमोशन से आप बैलेंस ना कर पाओ, या फिर कोई ऐसा वर्क हो सकता है जिससे आप अपने इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। इमोशंस अप्स एंड डाउन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोकस हो किसी तरह का, कोई अवार्ड, कुछ अचीव आपके हाथ में जरूर आने वाला है, आप जरूर कुछ अचीव करने वाले हो, लेकिन उसको मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। डिससेटिस्फेक्शन आप में नहीं होना चाहिए। ओके। एंड थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो गाइस। करियर से रिलेटेड कि पास में मैं ऐसा कर लेती या मैं ऐसा कर लेती, ऐसा हो जाता। तो हो सकता है थोड़ी सी सैडनेस भी आपको हो सकती है एंड ऑफ द मंथ, जो कि ह्यूमन नेचर होता है हम लोगों का। यू you नो know, कितना भी मिल जाए बट कम ही लगता है। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओवरऑल बहुत अच्छा आप करने वाले हो करियर में। कहीं पे भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है कि स्ट्रगल रहेगा। बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ में आप अपने हेल्थ को लेकर कोई ना कोई एक्शन लेने की आप सोच सकते हैं। शायद हो सकता है आप योगा स्टार्ट कर दो, आप जिम स्टार्ट कर दो। हो सकता है आप कोई अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। हो सकता है आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो। किसी ना किसी तरह का एक्शन, फिजिकल एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हो हेल्थ के लिए, और ये आपके माइंड में आएगा। सोच सकते हो आप न्यू बिगनिंग की, न्यू स्टार्ट की। अब आप करते हो कि नहीं करते हो वो अलग बात है, ये आपके माइंड में जरूर आएगा। ओके। थोड़ा बैलेंस करके चलने की जरूरत है। हो सकता है दो दो ट्रीटमेंट हो आपके पास, दो कोई दो ऐसे इश्यूज हो जिनमें आप जगलिंग कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। हेल्थ इश्यूज की बात कर रही हूँ गाइस। तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हो। अगर अब देखिए कार्ड कितना सही आया निकल के, देखो सिचुएशन में दिख रहा है कि आपके माइंड में आया है एक्शन लेने का, हेल्थ से रिलेटेड एक्शन लेने का। ओके। और ऑब्स्टिकल में आ गया है कि लैक ऑफ कमिटमेंट। आपने कमिटमेंट तो कर दिया लेकिन माइंड में किया है।
ऑब्स्टिकल ये आ रहा है कि आप जगलिंग करोगे, फिर भी स्टार्ट करो ना करो, ये ऑब्स्टिकल आएगा। आप कमिटमेंट शायद ना दो खुद को, शायद उस पे इम्प्लीमेंट ना कर पाओ, तो ये ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। एंड कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकता है आपने बहुत पहले से सप्रेस करके रखे हो, वो राइज होने के चांसेस हैं। अगर आपने कुछ हेल्थ इश्यूज अवॉइड करे हैं पास्ट में, इग्नोर किया है, छोटे मोटे ही सही, वो फिर से बाहर निकल के आ सकते हैं, तो अवेयर रहना है आपको। बी केयरफुल। ओके। तो देखिए, नेक पेन, लेग पेन, बैक पेन, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, हो सकती हैं छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो डोंट वरी। लेकिन वो जो छोटे मोटे हैं ना, वो बड़ा रूप ना ले लें, इसलिए आपको अवेयर रहना है। स्टमक से रिलेटेड और बोन्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, तो बी केयरफुल। चलिए बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। ओके। रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हो, पेशेंस रखे हुए हो, मेहनत चल रही है, इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है। बहुत पहले से पेशेंस रखे हुए हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपकी रिलेशनशिप पर गाइज, तो डोंट वरी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन सिचुएशन आपके फेवर में होगी डेफिनेटली। ओके। और लेकिन आपको जिद पे नहीं आना, आपका रिजिड बिहेवियर दिखाई दे रहा है, स्टबर्न दिखाई दे रहे हो, जिद नहीं करनी है। ठीक है ना। और डिसिप्लिन के साथ रहना है, रिलेशनशिप में भी डिसिप्लिन जरूरी है गाइस। ठीक है ना। अपने पार्टनर के प्रति डेडिकेट रहिए, अथॉरिटेटिव मत बनिए, ज्यादा डोमिनेटिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ऑब्स्टिकल में यही दिखाई दे रहा है। अगर आप इस तरीके से रहे, आपने जिद करी, आपने रिजिट हुए, आप स्टेबन हुए, आप डोमिनेटिंग हुए, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। बाकी अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते तो डेफिनेटली। और अपने यस, अपने कम्युनिकेशन फेयर करना है, हार्श नहीं बोलना है आपको, अपने आप को सुपर नहीं समझना है। ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी, शायद आप इस एनर्जी में रह सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज बोल रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ओके। जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ, मैं आपको बता देती हूँ। 21, 11, 9, 2, 13, 1, 8, 4, 11। ओके। ओवरऑल जो एनर्जी दिखाई दे रही है 9 नंबर की आई है, कंप्लीशन का टाइम, कंप्लीशन का नंबर है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। इसके बाद कुछ ना कुछ अचीव करते हुए, अवार्ड अचीव करते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मंथ में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी और विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है, अबंडेंस आती हुई, ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, आप खुश हो, ओवरऑल एनर्जी आपकी ये दिखाई दे रही है। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज कैप्रिकॉर्न को गाइडेंस देंगे नवंबर मंथ 2025 के लिए, कैप्रिकॉर्न को गाइडेंस देंगे। ओके। देखिए, स्ट्रेस में आपको नहीं रहना है, किसी तरह का अगर फियर है तो उसको बाहर निकालिए, एंजाइटी से दूर रहना है। जो डार्क नाइट है वो अब फिनिश हो चुकी है ऑलमोस्ट। नवंबर मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि बस अब एंड है, तो जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, स्टक एनर्जी है, उनको आप रिलीज करो, फिर से रीस्टार्ट करो, ये सब फिनिश होने वाली है। तो इसको क्लेम कर लीजिए अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट हुई हो रीडिंग। और प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राधे।